हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नर्सिंग नॉलेज। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्लूकोमा। फर्स्टली हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। ग्लूकोमा इज अ ग्रुप ऑफ डिजीजेज. इट अकर्स व्हेन द ड्रेनेज ट्यूब ट्रेबेकुलर मेशवर्क विदिन द आई becomes slightly blocked, when fluid cannot drain properly, pressure rise up. This is called intraocular pressure, IOP. Higher IOP can damage the optic nerve. Normal IOP is 10 to 21 mm of Hg. ग्लूकोमा क्या है? ग्लूकोमा एक ग्रुप ऑफ डिजीज़ है। ग्लूकोमा आई को अफेक्ट करता है। ये प्रॉब्लम तब होती है जब आई के अंदर फ्लूइड एक्वस ह्यूमर सही से बाहर ड्रेन नहीं हो पाता है। नॉर्मली केस में, नॉर्मल कंडीशन में आई के अंदर एक फ्लूइड बनता है जो कि ट्रेबेकुलर मेशवर्क के थ्रू ड्रेन होता है, और ये फ्लूइड जो है वो सिलियरी बॉडी के थ्रू बनता है और ट्रेबेकुलर मेशवर्क के थ्रू ड्रेन होता है। अगर ये ड्रेनेज सिस्टम पार्शियली या कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाए तो फ्लूइड आँख के अंदर जमा होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आँख के अंदर का प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है। आँख के अंदर का जो प्रेशर होता है वो राइज अप हो जाता है, जिसे हम इंट्राओकुलर प्रेशर कहते हैं। नॉर्मल कंडीशन में जो इंट्राओकुलर प्रेशर वो 10 to 21 mm ऑफ Hg होता है। जब आईओपी नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है तो ऑप्टिक नर्व पर प्रेशर डालता है और ऑप्टिक नर्व जो होती हैं वो डैमेज होने लगती हैं। ऑप्टिक नर्व वो होती हैं जो आँख से ब्रेन तक विजुअल मैसेज को ले जाती हैं, आँख से ब्रेन तक विजुअल मैसेज को पहुंचाती हैं। अगर ये डैमेज होने लगेंगी तो उसकी वजह से क्या होगा, विजुअल फील्ड लॉस होने लगेगा। जो विज़न है वो हमें अच्छे से नहीं हो पाएगा, विज़न लॉस की कंडीशन देखने को मिलेगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ग्लूकोमा क्या होता है। अब हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ग्लूकोमा होता क्या है। तो ग्लूकोमा इज़ अ ग्रुप ऑफ डिजीज़। ग्लूकोमा क्या है? ग्रुप ऑफ डिजीज़ है, जिसमें क्या होता है, ट्रेबेकुलर मेशवर्क होता है जो कि ड्रेन करता है। ड्रेनेज ट्यूब होती है किसको, जो एक्वस ह्यूमर है उसको वो ड्रेन करता है। बट ट्रेबेकुलर मेशवर्क में क्या होता है, स्लाइटली ब्लॉक्ड हो जाती हैं। जो ट्रेबेकुलर मेशवर्क है वो स्लाइटली ब्लॉक्ड हो जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो ड्रेन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता। जो फ्लूइड का एक्वस ह्यूमर का जो ड्रेन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता, जिसकी वजह से प्रेशर जो होता है वो राइज अप होता है। आई का जो इंट्राऑकुलर प्रेशर है वो राइज अप होता है, और जब इंट्राऑकुलर प्रेशर राइज होता है तो वो ऑप्टिक नर्व पे क्या करता है, ऑप्टिक नर्व में जो ब्लड की जो सप्लाई होती है उसको वो डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से ऑप्टिक नर्व में क्या होता है, इस्चीमिया कॉज होता है। और ऑप्टिक नर्व जब इस्चीमिया कॉज होता है तो वो क्या होती है, ऑप्टिक नर्व की डेथ होने लगती है। वो ऑप्टिक नर्व जो होता है वो डैमेज होने लगता है, जिसकी वजह से विज़न लॉस हो सकता है, विज़न लॉस हो जाता है। क्योंकि जो ऑप्टिक नर्व होती हैं वो क्या करती हैं, ऑप्टिक नर्व आँख से ब्रेन तक विजुअल मैसेज को ले जाती हैं। तो जब ऑप्टिक नर्व जब डैमेज होने लगेगी तो वो आँख से जो ब्रेन तक विजन मैसेज है उसको वो नहीं ले जा पाएगी, जिसके कारण क्या होगा, विजुअल लॉस होने लगेगा। और ये जो विजुअल लॉस है वो ग्रेजुअली होता है, ग्रेजुअली के साथ साथ इरिवर्सिबल विजन लॉस होता है। ग्लूकोमा इज ऑल्सो कॉल्ड साइलेंट थीप ऑफ साइट। ग्लूकोमा को हम साइलेंट थीप ऑफ साइट भी कहते हैं, क्योंकि ग्लूकोमा के कंडीशन में स्टार्टिंग में पेन या फिर सिम्टम्स नहीं होता है, जिसके कारण इसको क्या कहते हैं, साइलेंट थीप ऑफ साइट कहा जाता है। Now we will discuss the definition of glaucoma. Glaucoma includes a group of ocular disorders characterized by increased IOP, optic nerve atrophy, visual field loss. ग्लूकोमा क्या है? ग्लूकोमा एक ग्रुप ऑफ ऑकुलर डिजीज़ है, जिसमें क्या होता है, इंक्रीज होता है आईओपी, इंट्राऑकुलर प्रेशर इंक्रीज रहता है, और ऑप्टिक नर्व एट्रॉफी होती है, और विजुअल फील्ड लॉस होता है। एक डेफिनेशन में तीन चीज़ें मेनली याद रखनी है कि आईओपी क्या होता है, इसमें इंक्रीज होता है ग्लूकोमा की कंडीशन में, और ऑप्टिक नर्व जो होती हैं वो उनमें एट्रॉफी आ जाती है, और विजुअल फील्ड लॉस होता है। नाउ वी विल डिस्कस द इटियोलॉजी। इटियोलॉजी में फर्स्ट है हेरिडिटरी। हेरिडिटरी का मतलब है फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी के फैमिली हिस्ट्री में ग्लूकोमा है तो उसमें चांसेस हैं कि ग्लूकोमा हो सकता है। ट्रॉमा इंजुरी, ट्रॉमा के कारण या फिर इंजुरी के कारण क्या हो सकता है, ग्लूकोमा कॉज हो सकता है। ब्लॉकेज ऑफ द ट्रेबेकुलर मेशवर्क, ट्रेबेकुलर मेशवर्क में जब ब्लॉकेज आती है तो वो कॉज करती है ग्लूकोमा को। प्रीवियस आई सर्जरी की कोई भी हिस्ट्री जो है वो ग्लूकोमा को कॉज कर सकती है। अगर वो सर्जरी अच्छे से नहीं की गई है उसकी वजह से क्या हो सकता है, ग्लूकोमा कॉज हो सकता है। ओल्डर एज भी ग्लूकोमा कॉज कर सकती है। इंट्राऑकुलर ट्यूमर की वजह से भी ग्लूकोमा कॉज हो सकता है। ड्रग्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स का लॉन्ग टर्म यूज करने से भी ग्लूकोमा कॉज होता है। नाउ वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ ग्लूकोमा। फर्स्ट टाइप, ओपन एंगल ग्लूकोमा। जो ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है, इस टाइप में जो ड्रेनेज एंगल होता है वो ओपन रहता है, लेकिन ट्रेबेकुलर मेशवर्क जो है वो प्रॉपर काम नहीं करता है। जो ओपन एंगल ग्लूकोमा है, इस जो ये टाइप है, इसमें क्या होता है, जो ड्रेनेज होता है वो ओपन एंगल होता है, लेकिन जो ट्रेबेकुलर मेशवर्क होता है उसमें प्रॉपरली काम नहीं करता है। नाउ वी विल डिस्कस द ओपन एंगल ग्लूकोमा के सब टाइप्स।
सब टाइप्स कौन से हैं? प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, जिसको शॉर्ट में हम POAG भी कहते हैं। 90% केसेस ऑफ प्राइमरी ग्लूकोमा, एट्रोफी ऑफ ऑप्टिक नर्व, आउटफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर इज डिक्रीज्ड। जो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा है उसके 90% केसेस देखने को मिलते हैं, और इसमें क्या होता है, जो एट्रॉफी ऑफ ऑप्टिक नर्व की एट्रॉफी होती है, और जो एक्वस ह्यूमर का आउटफ्लो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज्ड हो जाता है। Second type 1 is secondary open angle glaucoma. Elevated IOP results from increased resistance to aqueous humor outflow through the trabecular meshwork. सेकेंडरी ग्लूकोमा में ग्लूकोमा किसी दूसरी आई प्रॉब्लम या डिजीज़ की वजह से होता है। इसमें क्या होता है, एक्वस ह्यूमर जो होता है वो नॉर्मली बनता है, एंगल क्या होता है, ओपन होता है, लेकिन ट्रेबेकुलर मेशवर्क में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इस वजह से आउटफ्लो जो होता है वो कम होता है। जो एक्वस ह्यूमर का आउटफ्लो होता है वो क्या होता है, उसमें रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, किसके थ्रू, ट्रेबेकुलर मेशवर्क में ब्लॉकेज आने के वजह से क्या होता है, जो एक्वस ह्यूमर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इंक्रीज हो जाता है। द ट्रेबेकुलर पोर्स में बी ब्लॉक्ड बाई ब्लड पस ETC। जो ट्रेबेकुलर पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, किसके द्वारा, ब्लड और पस के थ्रू। जब ये ट्रेबेकुलर मेशवर्क जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो एक्वस ह्यूमर का आउटफ्लो होता है उसमें रेजिस्टेंस जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। जब रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है तो आई में क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, IOP जो है वो एलिवेटेड हो जाता है। नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड टाइप ऑफ ग्लूकोमा, एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में ड्रेनेज एंगल ही नैरो हो जाता है या फिर क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से एक्वस ह्यूमर बाहर नहीं जा पाता है। इसकी जो सब टाइप है वो हम देखेंगे। पहला है प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा ड्यू टू एन एनाटॉमिकल डिफेक्ट दैट कॉज द एंटीरियर चैम्बर टू बी सॉलो। इसमें क्या होता है, जो प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा है उसमें एनाटॉमिकल डिफेक्ट के कारण जो एंटीरियर चैम्बर है वो क्या होती है, सॉलो हो जाती है। इट ब्लॉक्स द आउटफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर फ्रॉम ट्रेबेकुलम, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो सॉलो हो जाती है एंटीरियर चैम्बर में जो सॉलो हो जाती है वो क्या करती है, ट्रेबेकुलर में ब्लॉकेज कॉज कर देती है। उसकी वजह से ट्रेबेकुलर में ब्लॉक आ जाता है, जिसकी वजह से आउटफ्लो जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट सब टाइप सेकेंडरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, इंक्रीज रेजिस्टेंस टू एक्वस ह्यूमर आउटफ्लो इज कॉज्ड बाय ब्लॉकेज ऑफ ट्रेबेकुलर मेशवर्क बाय पेरिफेरल आइरिस। सेकेंडरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा किसी सेकेंडरी कॉज की वजह से होता है। इसमें जो पेरिफेरल आइरिस है वो आगे की तरफ पुश हो जाती है। ये जो पेरिफेरल आइरिस है वो आगे की तरफ पुश हो जाती है, जो कि ट्रेबेकुलर मेशवर्क में ब्लॉक कॉज करती है, जिसकी वजह से जो एक्वस ह्यूमर आउटफ्लो होता है वो रुक जाता है और जो IOP है वो इंक्रीज हो जाता है। थर्ड वन इज कंबाइंड मैकेनिज्म ग्लूकोमा ड्यू टू कंबाइंड मैकेनिज्म ऑफ ओपन एंगल एंड एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। ये जो कंबाइंड मैकेनिज्म ग्लूकोमा है वो किसकी वजह से होता है, वो कंबाइंड मैकेनिज्म ऑफ ओपन एंगल एंड एंगल क्लोज ग्लूकोमा की वजह से कॉज होता है। फोर्थ वन इज डेवलपमेंटल एंड कंजेनाइटल ग्लूकोमा, इंक्रीज IOP ड्यू टू पुअर डेवलपमेंट ऑफ आई। ये क्यों होता है, ये कंजेनाइटल ग्लूकोमा ये पुअर डेवलपमेंट ऑफ आई की वजह से ये कॉज होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो आई का डेवलपमेंट होता है वो पुअर होता है, जिसकी वजह से ये जो IOP है वो इंक्रीज्ड हो जाती है और ग्लूकोमा को कॉज करती है। नाउ वी विल डिस्कस द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ग्लूकोमा। हाइपर प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ आउटफ्लो ऑफ एक्वस फ्लूइड। इसमें क्या होता है, हाइपर प्रोडक्शन ऑफ एक्वस फ्लूइड, जो एक्वस ह्यूमर है उसका हाइपर प्रोडक्शन हो जाता है, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ आउटफ्लो ऑफ एक्वस फ्लूइड, जो एक्वस फ्लूइड होता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, जिसकी वजह से इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ एंटीरियर चैम्बर। जो ऑब्स्ट्रक्शन या फिर हाइपर प्रोडक्शन की वजह से क्या होता है, एंटीरियर चैम्बर में एक्वस फ्लूइड का अमाउंट जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। जब वो अमाउंट इंक्रीज़ हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज्ड प्रेशर, जो IOP होती है इंट्रा ऑकुलर प्रेशर, वो क्या होता है, इंक्रीज्ड हो जाता है एंटीरियर चैम्बर में। जब एंटीरियर चैम्बर में इंट्रा ऑकुलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो वो डिक्रीज कर देता है ब्लड सप्लाई टू ऑप्टिक नर्व। जो ऑप्टिक नर्व में जो ब्लड सप्लाई होती है उसको वो डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से टिश्यू इस्कीमिया हो जाती है। ऑप्टिक नर्व में टिश्यू इस्कीमिया कॉज हो जाती है। जब टिश्यू इस्कीमिया, टिश्यू डेथ हो जाती है तो क्या होता है, लॉस ऑफ फंक्शन, ऑप्टिक नर्व का जो फंक्शन होता है वो लॉस हो जाता है। जब ऑप्टिक नर्व का फंक्शन लॉस हो जाता है तो विजुअल फील्ड क्या होती है, लॉस हो जाती है, विजन लॉस हो जाता है। नाउ वी विल डिस्कस द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ग्लूकोमा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या है, ब्लड विजन, पेशेंट के अंदर ब्लड विजन देखने को मिलता है। सडन ऑनसेट ऑफ विजुअल डिस्टर्बेंस, जो विजुअल डिस्टर्बेंस होता है वो सडन ऑनसेट हो जाता है। पेन ड्यू टू इंक्रीज्ड IOP, इंट्राऑकुलर प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से पेन पेशेंट में देखने को मिलता है।
डिफ़िकल्टी फोकसिंग, ग्लूकोमा की कंडीशन में डिफ़िकल्टी होती है फोकस करने में। डिस्कम्फर्ट अराउंड द आइज़, आई के अराउंड में डिस्कम्फर्ट फील होता है पेशेंट को। डिफ़िकल्टी इन एडजस्टिंग आइज़ इन लो लाइटिंग, पेशेंट को डिफ़िकल्टी फील होती है लो लाइटिंग में एडजस्टिंग करने के लिए, आई को एडजस्टिंग करने के लिए डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ता है पेशेंट को। पेशेंट को हेडेक फील होता है, पेशेंट के अराउंड आइज़ के अराउंड में रेडनेस आ सकती है। कोरोनियल एडिमा देखने को मिलता है। ऑकुलर पेन विथ नोजिया एंड वॉमिटिंग, ऑकुलर पेन देखने को मिलता है विथ नोजिया एंड वॉमिटिंग। लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन, पेशेंट में पेरिफेरल विजन जो होता है वो लॉस हो जाता है। और लॉस ऑफ विजुअल परसेप्शन, जो विजुअल परसेप्शन होता है उसका भी लॉस हो जाता है। These are the clinical manifestation of glaucoma. Now we will discuss the diagnostic evaluation of glaucoma. Firstly history collection करेंगे, second physical examination करेंगे, third टोमोमेट्री। टोमोमेट्री क्यों करते हैं? डिटरमाइन द IOP, इंट्राऑकुलर प्रेशर को डिटरमाइन करने के लिए हम टोमोमेट्री परफॉर्म करते हैं। ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन, एग्जामिन ऑप्टिक नर्व सो एट्रोफी एंड कपिंग, जो ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन है वो ऑप्टिक नर्व के एग्जामिन के लिए किया जाता है, जो कि शो करता है एट्रोफी और कपिंग को। ऑप्टिक नर्व में एट्रोफी और कपिंग को शो करता है। फिफ्थ वन इज विजुअल फील्ड टेस्टिंग, डिटेक्ट अर्ली एंड लेट साइन ऑफ ग्लूकोमेटस डैमेज ऑफ ऑप्टिक नर्व। नाउ वी विल डिस्कस द मैनेजमेंट ऑफ ग्लूकोमा। फर्स्टली हम गोल देखेंगे, मैनेजमेंट के गोल क्या है? टू फैसिलिटेट द आउटफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर, ये मैनेजमेंट का गोल क्या होता है? एक्वस ह्यूमर के आउटफ्लो को क्या करना है? फैसिलिटेट करना। टू मेंटेन IOP विथ नॉर्मल रेंज, IOP इंट्राऑकुलर प्रेशर को मेंटेन करना नॉर्मल रेंज में। टू प्रिवेंट द ऑप्टिक नर्व डैमेज, ऑप्टिक नर्व डैमेज को प्रिवेंट करना मैनेजमेंट का गोल होता है। नाउ वी विल डिस्कस द मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ ग्लूकोमा। फर्स्टली इंट्रा इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो है, इन्फ्लामेटरी एजेंट्स प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, एंटीवायरल एजेंट्स प्रोवाइड करेंगे, एग्जांपल में एसाइक्लोवियर। कॉलिनर्जिक एजेंट्स प्रोवाइड करेंगे टू स्टिमुलेट आउटफ्लो ऑफ फ्लूइड, पिलोकार्पाइन। बीटा ब्लॉकर्स आई ड्रॉप, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड इन आई सच एज बेटाक्सोलॉल और टीमोलॉल। बीटा ब्लॉकर्स आई ड्रॉप पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे टू डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड इन आई। फिफ्थ अल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट प्रोवाइड करेंगे, जो कि क्या करता है? डिक्रीज करता है प्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड को और इंक्रीज करता है ड्रेनेज ऑफ फ्लूइड को, एग्जाम्पल ब्रिमोनिडाइन। 6 इज बीटा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट, ये क्या करता है? डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड। बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट जो है वो डिक्रीज करता है प्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड को। 7th वन इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, एग्जाम्पल ब्रिंजोलामाइड आई ड्रॉप और डोरजोलामाइड आई ड्रॉप। ऑस्मोटिक ड्रग्स, पेशेंट को ऑस्मोटिक ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे, IV मैनिटॉल टू ट्रीट एक्यूट ग्लूकोमा। देन अब हम डिस्कस करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट। इसमें सर्जिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है? ट्रेबेकुलोप्लास्टी, लेजर आर अप्लाइड टू द इनर सरफेस ऑफ द ट्रेबेकुलर मेसवर्क टू ओपन द इंट्राट्रेबेकुलर स्पेस एंड widen the canal of slime. It promotes outflow of aqueous humor and decrease IOP। ये ट्रेबेकुलोप्लास्टी क्या है? वो एक लेज़र सर्जरी है। लेज़र को हम अप्लाई करते हैं किसमें? इनर सरफेस ऑफ ट्रेबेकुलर मेसवर्क में। ट्रेबेकुलर मेसवर्क के इनर सरफेस में अप्लाई करते हैं लेज़र को, किसके लिए? इंट्रा ट्रेबेकुलर को ओपन करने के लिए, इंट्रा ट्रेबेकुलर जो स्पेस होती है उसको ओपन करने के लिए और वाइड करने के लिए। किसको? स्लेम की कैनाल को वाइड करने के लिए जो वाइड करते हैं, जो कि क्या करता है? वो प्रमोट करता है एक्वस ह्यूमर को, एक्वस ह्यूमर के आउटफ्लो को, और डिक्रीज करता है IOP को। सेकंड सर्जिकल मैनेजमेंट है ट्रेबेकुलोटॉमी, मोस्ट कॉमन सर्जरी, क्रिएशन ऑफ अ कनेक्शन बिटवीन एंटीरियर चैम्बर एंड सब कंजक्टाइवल स्पेस। ये क्या है? ये एक मोस्ट कॉमन सर्जरी है जिसमें क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं कनेक्शन किसके बीच में? एंटीरियर चैम्बर एंड सब कंजक्टाइवल स्पेस के बीच में कनेक्शन को क्रिएट करते हैं टू फैसिलिटेट ड्रेनेज ऑफ फ्लूइड विद इन आइज टू कंजक्टाइवा वेयर इट इज़ एब्जॉर्ब्ड। वो क्या करता है? फैसिलिटेट करता है ड्रेनेज को, फ्लूइड के ड्रेनेज को फैसिलिटेट करता है विद इन टू कंजक्टाइवा में वो ड्रेनेज को फैसिलिटेट करता है, जो कि कंजक्टाइवा में जाने के बाद फ्लूइड क्या होता है? वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है। थर्ड वन इज लेजर इरिडोटॉमी टू रिलीज एक्वस ह्यूमर बाय इंसीजन ऑन आइरिस। आइरिस में इंसीजन लगाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है? एक्वस ह्यूमर को रिलीज करते हैं। आज हमने इस वीडियो में डीपली डिस्कस किया ग्लूकोमा को, इसके इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, इटियोलॉजी और टाइप्स, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट एंड सर्जिकल मैनेजमेंट को डीपली में डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। थैंक यू।